ओके सो वी नो कि सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच को अच्छा खासा पैसा मिलता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक ठाक है, मिलियंस में डॉलर्स में उनको पैसा मिलता है। बट इतनी भी क्या कंजूसी के भाई साहब, एक ही कपड़े पहन के आ जाओगे एक ही दिन में? एटलीस्ट एक हफ्ते का टाइम दे दो ताकि लोग भूल जाए। तो गाइस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3D Exit एंड व्हाट अ ग्रेट मंडे नाइट रॉ। आई मीन आई जस्ट लव्ड इट। एंड यू नो, जब आपको पूरा साल आप ऐसे कहते रहे अरे यार कि रॉ बेकार है, एंड देन आप कॉन्स्टेंटली थोड़ा ये कहने लग जाओ कि रॉ में मजा आया। एंड आज की रॉ भी ऐसी ही थी कि हाँ भैया हम देख सकते हैं पूरे 3 घंटे की, बिकॉज अगर आपकी शुरुआत ही फिन बैलर एंड सेथ रॉलिंस के ब्रॉल से हो देन What do you expect more, bro? और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही that Seth Rollins is going for the WWE Championship, Kevin Owens के साथ फ्यूड चल रही है, साइड बाय साइड फिन बैलर के साथ चल रही है। भाई साहब, ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम बनना है क्या? भाई वही करता है, इधर उधर अपने जाल बिछा के सबको लड़ता है, सबको हराता है। बट चलो, आज ये खास बात हुई कि उस ब्रॉल के बाद मैच स्टार्ट हो गया, क्योंकि दोनों एक नंबर के गुस्से में आ गए थे। मेरे को बस ये बुरी बात लगी कि मैच थोड़ा छोटा चला, और वो चलना ही था। उस ब्रॉल की वजह से इनकी एनर्जी कितनी खत्म हो गई होगी। एंड ऑफ कोर्स चीप शॉट की वजह से सेथ रॉलिंस ने वहां पर मैच जीत लिया। एंड इस विक्ट्री के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि फिन बैलर का रॉ में आना सफल नहीं हुआ। जिस गुस्से के साथ वो सेथ रॉलिंस को पीट रहे थे, उसी गुस्से के साथ मैच को भी खत्म करना चाहिए था। और पता है क्या, मतलब ये ट्रिपल थ्रेट के लिए भी सिचुएशन चल रही है। केविन ओवेंस पीछे से ऐसा टीज कर रहा था कि अरे यार मैं भी ऐड हो सकता हूँ, एंड आई एम लाइक ब्रो, ट्रिपल थ्रेट छोड़ो, फेटल 4-वे बनाओ, फिन बैलर को भी डालो। आई मीन कौन नहीं चाहता फिन बैलर को भी चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिले? कौन नहीं चाहता कि सेथ रॉलिंस ने जो पंगा लिया है, इस पंगे का उन्हें ना कीमत चुकानी पड़े? तो इसीलिए आई जस्ट वांट कि फिन बैलर भी इस मैच में ऐड हो। एनीवेज, बेकी लिंच का भी प्यारा सा सेगमेंट देखने को मिला था। देखो, बेकी लिंच ने सेथ रॉलिंस जैसे कपड़े पहन लिए, तो लिव मॉर्गन ने ट्रिश स्ट्रैटस को ट्रिब्यूट देते हुए उनके कपड़े पहन लिए। तो काफी अच्छा उतरन का एपिसोड देखने को मिला। बट एनीवेज भाई, प्रोमो सेगमेंट कमाल का था, जहां पर बेकी लिंच ने कितना ही बोला, लेकिन लिव मॉर्गन ने इन दी एंड डिस्ट्रॉय कर दिया। लाइक शी इज कमिंग आउट एज अ प्रॉपर बेबी फेस, जिनको हम एक्चुअली में चाहते हैं कि वो जीते। और वर्बली जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया कि हाँ भैया, जितना पैसा तुम ले रही हो, आई थिंक उसी की वजह से मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं है, जो कि काफी इमोशनल लाइन थी। बट जिस तरह से अटैक की गई देखकर भाई मजा आ गया। अभी तो सही में मेरी प्रेडिक्शन यही है कि लिव मॉर्गन के पास डे 1 में ही आ जाए चैंपियनशिप। बट हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जरूरी थी, अच्छा लगा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखकर। ऑल्सो रिडल एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस डर्टी डॉग्स के बीच मैच देखने को मिला। आर यू सरप्राइज्ड? वेल, आई एम नॉट। सो जैसे कॉर्बिन एंड नाकामुरा के सीरीज ऑफ मैचेस चल रहे थे, वैसे यहाँ पे आरके ब्रो एंड डर्टी डॉग्स के बीच मैचेस चलते आ रहे हैं। एंड लाइक दिस इज द लीस्ट मैच जिसके लिए मैं लाइक इंटरेस्टेड था। क्या बोल दिया मैंने पता नहीं, बट हाँ, जो भी आप समझ गए होंगे भावना। दी ओनली थिंग आई वांट टू वॉच कि हाँ, रैंडी ऑर्टन और रिडल की कैसी कॉम्बिनेशन चल रही है। एंड रैंडी ऑर्टन इज चेंजिंग इनटू अ डिफरेंट पर्सन बिकॉज ऑफ रिडल। एंड किसने एक्सपेक्ट किया था कि रिडल जैसा बंदा रैंडी ऑर्टन को बदल देगा? एज का भी भाई कमाल का सेगमेंट देखने को मिला। एज ने अपने बेसिकली एज का मेरे को ऐसा लग रहा है कि ही इज बेसिकली हियर फॉर ड्रीम मैचेस। उनको पता है कि अभी उनका छोटा सा टाइम बचा हुआ है, क्योंकि लाइक एज भी हो रही है उनकी, और उन्हें भी अंदर से लग रहा है कि हाँ, मैं कम मैचेस दे पाऊंगा। तो उन कम में भी वो ऐसे मैचेस देना चाहते हैं जो कि छाप छोड़ जाए, इसलिए ऐसे ड्रीम अपोनेंट्स के नाम ले रहे थे, जिसमें एजे स्टाइल्स का नाम भी लिया था उन्होंने। और लेकिन एक बंदे का नाम नहीं दिया, द मिज। ओ माय गॉड, Why the Miz is here? क्या AEW के CM Punk और MJF के प्रोमो का इतना बुरा लग गया कि आज द मिज को आना पड़ा? Well, the good news is this the Miz is actually more famous. And not gonna lie, जैसे ही वो थीम सॉन्ग बजाता मैं खुश हो गया था, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, इस द मिज को हम मिस कर रहे थे ना। ओह वाओ, इस द मिज को हम मिस कर रहे थे। द मिज विद द हील कैरेक्टर, विद दैट वाइट बंडाना, विद मरीस एंड द होल 2016 वाइब, यही वाला मिज अपन को चाहिए था। वो नहीं कि जो ज़ॉम्बीज से फिट किया जाए, ना, वो वाला मिज जो कि एज जैसों को प्रोमो बैटल में टक्कर दे पाए, और वही आज देखने को भी मिला था। हाउएवर, एज ने भी काफी अच्छा कमबैक किया, और वो AEW का जो सेगमेंट था उसके बारे में भी जिक्र किया था कि किस तरह से तुम काफी लोगों के दिमाग में छाए हुए हो इस समय दूसरी कंपनी में। बट थैंक गॉड उसके बारे में ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बिकॉज लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, उसकी जरूरत थी भी नहीं। एंड हियर आई एम थिंकिंग कि यार हम लोग एजे वर्सेस एज का देख रहे थे मैच कि हाँ ये होना चाहिए, बट व्हेन यू लुक एट द पर्सपेक्टिव,
भाई एज वर्सेस द मिज इज ऑल्सो अ ग्रेट मैच। ग्रांटेड कि अगर मैं ये 2010-11 में कह रहा होता तो शायद लोगों को बुरा लगता और शायद हमें भी उतना देखने में मजा ना आता, जस्ट लाइक हमें द मिज वर्सेस जॉन सीना में देखने को मिल रहा था। बट इस समय सिनेरियो इज डिफरेंट। द मिज इज वन ऑफ द बेस्ट हील राइट नाउ, मीनवाइल एज इज वन ऑफ द बेस्ट फेसेस राइट नाउ। एंड आई डोंट नो कि ये एज अ सरप्राइज आने वाला है या नहीं, बट फॉर मी आई थिंक एज वर्सेस मिज की राइवलरी में फॉर मी आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मैं चाहता हूँ कि इनके बीच अब कुछ भयंकर देखने को मिले, क्योंकि आज तो देखने को मिल ही गया, जो आग थी वो जल चुकी है। और वैसे भी द मिज को ही पिक करने का फायदा है, क्योंकि एजे स्टाइल्स को तो कुछ दिखाई दे रहा नहीं है भाई साहब। वो बंदा अंधा हो चुका है अब। उस बंदे को फायर एक्सटिंग्विशर मारा तो उस बंदे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी आई मीन आई डोंट नो मैन, क्या ही कहना चाहिए उसके बारे में। बट हाँ, ओटिस वाला जो टैग टीम मैच हुआ था विद गेबल एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स, लाइक नॉट दैट इंटरेस्टिंग, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि क्या ओमोस ने धोखा दे दिया है एजे स्टाइल्स को। अबे यार, इसमें ओमोस की क्या गलती थी भाई? एजे स्टाइल्स क्या हरकतें थी वो नहीं भाई, उसमें ओमोस की जरा भी गलती नहीं थी, कम ऑन। खैर, डेमियन प्रीस्ट एंड अपोलो क्रूज के बीच मैच देखने को मिला था, जो कि ठीक ठाक ही था। मतलब ये जो 2 मैचेस आए थे ना, अपोलो क्रूज एंड डेमियन प्रीस्ट, एंड देन टैग टीम मैच आया था हर्ट बिजनेस वर्सेस डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो का, इट वाज ओकेइश। बट जो उसके बाद मैच आया था टीम बेकी वर्सेस टीम लिव, वाओ, हु वुड हैव थॉट कि ये सर्वाइवर सीरीज मैच देखने को मिलेगा इधर। लिव मॉर्गन की टीम में थी अपनी डाना ब्रोक, निकी एएसएच, रिप्ली एंड बियांका बेलेयर। एंड मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चैंपियंस देखे, बट डाना ब्रुक जैसा चैंपियन नहीं देखा कि जो बंदी 24/7 चैंपियनशिप लेके इतनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे जितना कोई ना। तो भाई साहब ये तो हेड्स ऑफ वाली बात हो गई कि भाई साहब क्या ही मिल गया तुम्हें। देन बेकी लिंच आई विद हर चैंपियनशिप, क्वीन जेलिना एंड कार्मेला विद देयर चैंपियनशिप, एंड डूड्रॉप एंड तमीना। यस, डूड्रॉप उसी टीम में जिस टीम में वो है जिसने उन्हें हराया था, यानी कि क्वीन जेलिना। आई डोंट नो कि ये कैसे सस्टेन कर लेते हैं, बट हाँ, इट वॉज अ गुड मैच, नॉट गना लाई। लाइक वो सर्वाइवर सीरीज जैसा ही थोड़ा मैच था, बट हाँ अच्छा था। मतलब मेन पार्ट ये था कि चैंपियन को पिन कर दिया लिव मॉर्गन ने भाई। अबे जिसके साथ अगले हफ्ते मैच होने वाला है, यस डे 1 में नहीं होगा इनका मैच अगले ही रॉ में होने वाला है, उसको पिन कर दिया। बेकी लिंच को ऑफ कोर्स गुस्सा आ रहा होगा। एंड नाउ माय थ्योरी इज कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच होता है उसके पहले जिसका भी अपर हैंड होता है, यानी कि जैसे भी लिव मॉर्गन का अपर हैंड था, तो अगले हफ्ते उसके चांसेस कम है जीतने के, तो इसीलिए बस वो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। एंड जो मेन इवेंट था केविन ओवेंस वर्सेस बिगी, उसमें बेसिकली स्टिपुलेशन ऐड करवा दी केविन ओवेंस ने, पता नहीं कैसे भाई साहब। मतलब सोनिया डेविल को कुछ भी इंटरेस्टिंग दिख जाए तो वो करवा देती है, और वही चीज हुई कि जो भी जीतेगा, मतलब जो भी नहीं, मतलब अगर केविन ओवेंस जीता तो वो ट्रिपल थ्रेट बन जाएगा मैच डे 1 में। एंड केविन ओवेंस से ज्यादा चालाक बंदा नहीं देखा भाई। हमें तो लगता था ये बंदा ऐसे ही है, लेकिन नहीं, ही इज स्मार्ट। उसने सेथ रॉलिंस जो कि वहां पर बैठा हुआ था उसको अटैक कर दिया, क्योंकि केविन ओवेंस को पता था कि ये आएगा मुझे अटैक करने, और वही हुआ जिसके चलते केविन ओवेंस को डिस्क्वालिफिकेशन से मैच जिताया गया। एंड देन मैच बन गया है ट्रिपल थ्रेट। ओ भाई साहब, सेथ रॉलिंस ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि पेड़ की टहनी पे जाकर अपने पैर को चिपकाया है और फिर आरी से काट दिया है। इतना भयंकर वाला अपने लिए 33.33% का रेशियो डलवा लिया है। एंड डे 1 में अब ये ट्रिपल थ्रेट जो का भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सेथ रॉलिंस वर्सेस बिगी वाज आल्सो गुड, बट केविन ओवेंस भी अगर ऐड हो चुका है तो आप ये समझ लीजिए कि सेथ रॉलिंस नहीं जीतने वाले, बिगी कैसे ना कैसे करके अब जीत जाएंगे। शायद ये इसीलिए ट्रिपल थ्रेट हुआ है। हाउएवर लाइक मैं जो चाहता हूँ वो ये कि 50% या तो सेथ रॉलिंस जीत जाए, 50% या तो केविन ओवेंस जीत जाए, 0% या तो बिगी जीत जाए। भाई किसी ने कमेंट में लिखा था कि अबे तू बिगी से चिढ़ता क्यों है? ओ भाई, हु वुड हैव थॉट कि लाइक 2017 में मैंने नहीं सोचा था कि कोई मेरे को 2021 में ये बोलेगा कि तू बिगी से चिढ़ता क्यों है। द आंसर इज सिंपल, लाइक ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ चैंपियन फॉर मी। अभी इससे ज्यादा और क्या रीजन दे सकते हैं? खैर ये दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक नॉट गना लाई, आज की रॉ इंटरेस्टिंग थी। फिलर मैचेस थे, बट वो फिलर मैचेस इंटरेस्टिंग कैसे बनेंगे ये डब्ल्यूडब्ल्यू को देखना पड़ेगा। ये हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लाइक हर्ट बिजनेस वर्सेस मिस्टीरियोस मैच था, बट उस मैच में इंटरेस्टिंग पार्ट क्यों नहीं आ पाया फॉर मी, ये मेरे को नहीं पता। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस। आई मीन एज वर्सेस मोर फेमस MJF के बारे में ही बात होने वाली है आज, तो ये कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO